नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, हो जाइए सावधान। 6 मई और 7 मई 2022 बड़ी खुशखबरी आएगी जिसे आप सहन नहीं कर पाओगे। पूरे घर को ताला लगाने की नौबत भी आ रही है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे और सब आप ही को दोषी ठहराने वाले हैं। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, समय रहते संभलना है और जागरूक होना है। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर खास आपके लिए बनाई गई, आपके फायदे के लिए बनाई गई, इसलिए इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मकर राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 6 मई और 7 मई 2022 को आखिर क्या होने वाला है। क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी हैं, किस तरह से घर पर ताला लगने वाला है और इसके लिए आप जिम्मेदार क्यों होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें दोस्तों कि ज़िंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास मत करना और ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर मत होना। अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हैं, उसी पर डिपेंड है, उसके बिना आपका दाना पानी नहीं चल रहा है, तो वो एक दिन आपको धोखा जरूर देगा और आपको अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए समय रहते जान ले, पहचान ले। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। 6 मई और 7 मई में होने वाले आपको जिन घटनाओं की जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं, कुछ सावधानियां आपको रखनी हैं, बस उसी विषय में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ अनमोल विचार जो आपके ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित किए गए हैं उन्हें समझ लेते हैं। अगर इन विचारों पर आपने अमल कर लिया, इन विचारों को अगर आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और एक सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, जब गलतफहमियां बढ़ जाती है तो करीबी रिश्ता भी टूट सकता है। इसलिए गलतफहमियां आपसी तालमेल से दूर कर लेनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, आपसी प्रेम और तालमेल के बिना टिक नहीं पाता। अगर किसी करीबी रिश्ते में गलतफहमी पनप रही है तो उसे जल्दी से जल्दी दूर कर लेना चाहिए, तभी रिश्ते लंबे समय तक बने रहते हैं। एक छोटी सी गलतफहमी भी इतना बड़ा असर डाल सकती है कि इसकी वजह से वर्षों पुराना रिश्ता भी टूट सकता है। कभी भी किसी को इतना नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि जब कभी हम उसकी ओर सामान्य रूप से देखें तो वो हमें शक की नज़र से देखने लगे कि आखिर ये व्यक्ति मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। जब किसी रिश्ते में कोई व्यक्ति खुद को बड़ा समझना शुरू कर देता है तो वो रिश्ता खत्म होने लग जाता है। घमंड और गलतफहमियों को रिश्तों के बीच नहीं आने देना चाहिए। घमंड करीब नहीं आने देता और गलतफहमियां दूर कर देती हैं। तो यही कुछ अनमोल विचार थे दोस्तों, जिसे आपको समझने की ज़रूरत है। अगर इन अनमोल विचारों को आपने समझ लिया तो आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी तनाव नहीं होगा, कभी बहस नहीं होगी, कभी कोई बात नहीं होगी। देखिए, अभी अधिकतर लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही होगी कि घर में बहुत ज़्यादा गलतफहमियां उत्पन्न हो रही होगी, बहुत ज़्यादा बहस, बात बात पर झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी के बीच अनबन हो रही होगी, या फिर सास बहू के बीच हो रही होगी, या माँ बेटे या माँ बेटी के बीच हो रही होगी। कहीं ना कहीं अभी ये कंडीशन बता रही है ग्रह गोचर की कि आपके घर में हर दूसरे सदस्य के दिल में गलतफहमी बनी हुई है, तनाव बना हुआ है, मानसिक तनाव आप लोगों के बीच रहता है, जिस वजह से आपके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, जहाँ पर हर वक्त कलह रहता है, हर वक्त कलश रहता है, जहाँ आपस में प्रेम नहीं है, भावनाएं नहीं है, एक दूसरे से लगाव नहीं है, वहाँ कभी भी लक्ष्मी टिक नहीं पाती।
लक्ष्मी का मात्र एक ही तात्पर्य रहता है कि जिस घर में सभी लोग भाव से रहते हो, एक दूसरे में एकता बनाकर रहते हो, एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हो, माँ लक्ष्मी वही विराजमान रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की आर्थिक स्थिति सही हो जाए, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाए, तो आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों को बैठकर समझाना चाहिए, उनकी गलतफहमियों को दूर करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बेवजह बहस कर रहा है, बेवजह झगड़ा कर रहा है, तो उससे उल्टा उलझने की बजाय आपको उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसे ब्लेम नहीं करना है, उसे बोलना कुछ नहीं है, उसे जैसे कि अधिकतर देखिए पति पत्नी के बीच में ये कंडीशन हो जाती है कि कभी-कभी कोई अपनी ज़िद पर अड़ जाता है, वो मानने को तैयार ही नहीं होता कि वो गलत है। अब इस कंडीशन में हम ज़बरदस्ती उसके ऊपर थोपे जाएंगे कि नहीं तू ही गलत है, तू ही गलत है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी रिश्ते बनते नहीं हैं, बिगड़ते हैं। करना क्या है हमें, उस इंसान को अभी बोलने दीजिए, वो जो बोल रहा है तुरंत उसे एक गिलास पानी ला कर दीजिए, उसका हाथ में हाथ पकड़िए, उसे समझने की कोशिश करिए, उसे समझाने की कोशिश करिए, उसे बताइए कि तुम जो कह रहे हो सकता है वो सही हो। जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं उस व्यक्ति को भी पहले आप समझा दीजिए कि देखिए अभी इसे शांत करने की ज़रूरत है। सभी को एक दूसरे को आपसी मेल मिलाप रखने की ज़रूरत है। अगर आपकी एक माफ़ी, एक सॉरी आपके घर का कलश ख़त्म कर रही है, आपके घर का झगड़ा ख़त्म कर रही है, आपके घर में शांति बनाकर रख रही है, तो प्लीज़ आप सॉरी बोल दीजिए। माफ़ी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, लेकिन अगर माफ़ी मांगने से आपके घर की शांति बरकरार रहती है तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा ओवर एटीट्यूड दिखा रहा है, वो आपको कुछ नहीं समझ रहा है, वो चाहता ही नहीं है कि आपके घर में शांति रहे, वो हर वक्त बहस करना चाहता है, हर वक्त उसकी बस लड़ाई करने की इच्छा रहती है, तनाव वो आपके घर में पैदा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको घर से नेगेटिविटी दूर करने के उपाय करने चाहिए। ये उपाय किस तरह से दूर होंगे, सबसे पहले तो आप उस व्यक्ति को कीजिए कि चलिए अपन दोनों चलते हैं, रोज़ सुबह आप मंदिर जाइए, भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करिए और वहाँ पर आप प्रार्थना करिए कि इनका दिमाग ठंडा रहे और इनको सद्बुद्धि मिल जाए। हो सके तो आप ऐसा रोज़ डेली करिए, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन आप ज़बरदस्ती उनको लेकर जाइए। अगर उनका और किसी से अगर अच्छी पटती हो, घर में कोई ना कोई तो एक ऐसा होगा जिससे उनकी अच्छी बनती हो, तो उस व्यक्ति के साथ उन्हें रोज़ मंदिर भेजिए, रोज़ उनसे कर्म करवाइए, अच्छे कर्म करवाइए, सत्कर्म करवाइए, किसी न किसी कारणवश उन्हें रोज़ मंदिर भेजिए। देखिए 8वें 9वें दिन उनका माइंड परिवर्तित हो जाएगा, पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें 6 मई 7 मई को आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो चीज़ें भी आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर इन चीज़ों का आपने ध्यान रखा तो घर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बीती हुई नकारात्मक बातों को आपको घर में वापस से नहीं दोहराना चाहिए। मान लीजिए पुरानी कोई लड़ाई हो तो उसके बारे में आपको ज़िक्र नहीं करना। रिश्तों को संभालना है और वर्तमान में रहना है, पुरानी बातों को नहीं दोहराना। किसी खास वस्तु के खोने या चोरी होने की स्थिति है, बेहतर होगा कि अपनी चीज़ों को संभाल कर रखें। दिखावे के चक्कर में आप अपना नुकसान कर रहे हैं तो समझदारी से काम लें, दिखावे के चक्कर में ना पड़े। घर से संबंधित गतिविधियों में अत्यधिक फिजूल खर्ची दिख रही है, अपने बजट का ध्यान रखें और अहम को अपने व्यवहार में हावी ना होने दें। पड़ोसी अथवा किसी मित्र के साथ छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद होने की स्थिति बन रही है, तो वाद विवाद से दूर रहने की कोशिश करें। साथ ही नकारात्मक बातों से दूर रहें और रुपए पैसे संबंधित उधारी सोच समझ कर करें, क्योंकि वापसी की संभावना थोड़ी मुश्किल है। देखिए अगले जो 48 घंटे हैं दोस्तों, उस बीच आपको यह भी ध्यान रखना है कि योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित करना भी जरूरी है। ख्याली पुलाव बिल्कुल ना बनाएं, मकान गाड़ी से संबंधित कागजात संभाल कर रखें। तनाव अगर है तो मोटिवेशनल वीडियो देखें, वो आपके लिए लाभदायक रहेगी। दिन की शुरुआत में परिस्थितियां कुछ आपके अपोजिट रह सकती हैं, धन संबंधी मामलों को लेकर कुछ चिंता रहेगी, लेकिन धैर्य रखें, ग्रह स्थिति अनुकूल हो जाएगी। इस समय अपने पर्सनल कार्य में आप व्यस्त रहेंगे और फालतू की गतिविधियों में ध्यान देंगे, जिससे आपका तनाव बढ़ेगा। निवेश संबंधी कार्यों में बहुत अधिक सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर कहीं आप निवेश करें, अनजान लोगों को पैसा उधार ना दें, उन पर विश्वास ना करें और गलतफहमी की वजह से रिश्तों में अनबन आ रही है, तो उन
गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमने आपको बताई है 6 मई और 7 मई के बारे में। वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही आपके कोई माइंड के डाउट्स हो तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।